हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे न्यू व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, आप सभी का स्वागत है। तो मैंने सुबह एक वीडियो डाला था। तो लॉर्ड शिवा जो है वो ट्रांसेंड एनर्जी के बारे में है। ओके, पहले मैं लॉर्ड शिवा के बारे में बात करूँगी। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सो लॉर्ड शिवा जो है वो क्रिएटिविटी से भी जुड़े हुए हैं। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी एंड वॉरियर भी हैं। ओके, सो ये एनर्जी जो है आपको क्रिएटिविटी में भी, अगर आप है क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, आप फैशन में हो, या आप पोएट्री लिखते हो, या आप राइटर हो, या आप डांसर हो, या आप म्यूजिशियन हो, जो मतलब इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे जो कल्पनाओं को कैनवस पे क्रिएट करते हैं, ऐसी क्रिएटिविटी से भी लॉर्ड शिवा जो है कनेक्टेड है। स्पिरिचुअलिटी से भी वो कनेक्टेड है। उन्होंने जो भी अपने ऊपर सजा रखा है, जैसे चांद है, सरपेंट है, ये त्रिशूल है, रुद्राक्ष है। सो ये सब स्पिरिचुअलिटी के रिप्रेजेंटेशन है। स्नेक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसेंड एनर्जी को दिखाता है। ओके, थर्ड आई यहाँ पे ओपन है, मतलब आप जो पहले नहीं समझ पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, अब आप जो असेंड हो रहे हैं, आपकी एनर्जी जो प्योर हो रही है, उससे आप जो है जो पहले आप नहीं समझ पा रहे थे, वो डीपर नोइंग आपको होने वाली है। और ये क्रिसेंट मून है यहाँ पे, मतलब ये न्यू मून के पहले का जो समय है वो है, जिसके बारे में मैंने बताया है आपको। सो कल जो है वो पाइसिस न्यू मून है, और क्रिएटिविटी एंड जो लाइफ रिदम, यहाँ फोर्स, इनर फोर्स आपको जो क्रिएट करने के लिए जो आप यूज़ करते हो, खुद की इमेजिनेशन, खुद का जो थॉट प्रोसेस है, उसको ऑनर करना है, राइज अप करना है, एंड डिवाइनल यूनिवर्सल एनर्जीज रिदम के साथ डांस करना है। सो ये अगर बैलेंस आपने क्रिएट कर लिया, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो क्रिएशन है, वो यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन होगा और आपको जो है सक्सेस मिलेगा। ओके, अगर ये डिस्ट्रॉय करने वाला या डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने वाला अगर क्रिएशन आपका है, तो वो उसे कभी यूनिवर्सल एनर्जी सपोर्ट नहीं करती है। ओके, और ये रिंग जो मुझे मिली है, ये अक्टूबर को 10 तारीख को मुझे मिली, जस्ट बिफोर आई मेट माई ट्विन। एंड उसके पहले 9 तारीख को मुझे ड्रीम आया था, जो कि 2 सरपेंट मुझे दिखाई दिए इंटेंगल हुए हुए, एंड दे वेर लाइक चाइल्डिश एनर्जीज में वो थे, और प्लेफुल एनर्जी में थे, बहुत हैप्पीएस्ट एंड जॉयस एनर्जी में थे। वो सरपेंट होने के बाद भी वो बहुत मुझे क्यूट से ऐसे लगे, और मैंने उसको मेरे थर्ड आई के ऊपर महसूस किया और देखा भी। ओके, जस्ट बिफोर आई मीट माई ट्विन, और ये रिंग भी मुझे वही याद दिलाती है। सो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन
होने वाला था, मेरी लाइफ चेंज होने वाली थी। सो उसी का ये रिप्रेजेंटेशन है। आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं, साइंस देते हैं, सिंक्रोनिसिटी देते हैं, आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो है हाथ है यहाँ पे, तो आप में भी बहुत गिवर होंगे। आपने सिर्फ गिव गिव एंड गिव ही किया है। आपको रिसीव करने के लिए मे बी ये लेसन हो सकता है किसी के लिए। ओके, ऐसे ही जस्ट मेरे माइंड में आया। सो यहाँ पे जो है पीछे एक श्री यंत्र बना हुआ है। तो श्री यंत्र जो है वो डिफरेंट दिशाओं को भी रिप्रेजेंट करता है, उनकी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो आपकी अभी से आप जो क्रिएट करोगे, जो सीड प्लांट करोगे, उससे आपकी जो है डायरेक्शन तय होगी कि आप किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। ओके, एंड त्रिशूल जो है वो क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड नर्चरर, ये तीनों एनर्जी यहाँ पे है। ओके, नारायण की एनर्जी भी शिव जी में है, एंड शिव तो शिव जी है ही। ओके, सो यहाँ इन्फिनिट साइन भी मुझे मिल रहा है, ट्विन फ्लेम का डमरू एंड उसके स्ट्रिंग्स ऐसे 8 बना रहे हैं। सो ये ट्विन फ्लेम के लिए गुड न्यूज़, गुड एनर्जीज़ है अगर आप इसका अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो। ओके, सो क्रिसेंट मून है तो यहाँ न्यू बिगिनिंग है। मून है मतलब इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस से आपको जुड़ना है, जो रिलीज़ करना है वो रिलीज़ कर देना है, फील करके आखिरी में उसको रिलीज़ कर देना है। ओके, फ्लो ही चाहिए। यहाँ पे अगर गंगा बनी हुई होती तो वो फ्लो को दर्शाती, यहाँ पे है नहीं, पर फिर भी हमें पता है कि इट्स अ वाटर एलिमेंट एंड वाटर जो है वो फ्लो ही होता है। सो आपको इमोशंस को होल्ड नहीं करना है। वो वैसे भी वो जैसे वाटर हमारे, हम उसे उस फ्लो को रोक नहीं सकते, रोकना भी नहीं चाहिए। सो आप ही कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं फिर। ओके, वो एनर्जी स्टोर होती है और फिर वो डिफरेंट एस्पेक्ट में वो रिफ्लेक्ट होती है। और मेरे पास जो है सेराफिस बे असेंशन, जैसे मैंने ये निकाला और मैंने बोला कि कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस है क्या। सो मुझे 2 कार्ड मिले हैं। और सो सेराफिस बे जो है वो असेंशन एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। और जैसे स्नेक्स, यहाँ पे भी इजिप्शियन माइथोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, उनकी फिगर्स एंड उनकी जो हिस्ट्री है मुझे बहुत पसंद आती है। और मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ इस इजिप्शियन एनर्जी से। ओके, सो मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। ये जो है सेराफिस बे, तो ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो लोअर से लोअर एनर्जी को भी गाइड करते हैं और उनको लाइट की तरफ राइज अप होने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ पे सन बना हुआ है, सो वो आपके पाथ को लाइटन करते हैं। और इस तरह का इमेज मैंने रिसेंट में ही मेरे ड्रीम में देखा था। 2 सर्पेंट यहाँ पे जैसे है वैसे मैंने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल भी बना हुआ है और ये कार्मिक भी हो सकते हैं लेसन्स, पर यहाँ पे ट्विन फ्लेम, क्योंकि 2 सर्पेंट है तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे ऑब्वियस। एंड इट्स वेरी पावरफुल एंड एनलाइटेंड का कार्ड है। सो आपकी जो एनर्जी है वो असेंड हो रही है, राइज अप हो रही है। शिव जी के साथ जो है
सेराफिस वे भी आपको हेल्प करेंगे आपके इस असेंशन जर्नी में। ओके, सो यहाँ पे फ्लावर ऑफ लाइफ बना हुआ है, जो कि हम जिस शुरू के जो बीज होते हैं उसको, सीड्स को ये दर्शा रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लेडी वीनस, जो डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। सो truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and astral realm. Okay, realm. Okay, sorry. सो आपको जो है, आप पहले जो नहीं देख पा रहे थे, जो नहीं समझ पा रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे, chaotic हो रहे थे एंड क्लियर नहीं थे, तो अब जो है ट्रुथ आपके सामने रिवील होने वाला है। आप समझ पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। डीप इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग आप में आएगी, क्योंकि डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इस एनर्जी के साथ आपको मिलने वाला है। लेडी वीनस आपको हेल्प करने वाली है। ओके, सो हेवंस से आपको जो है सीधी हेल्प मिलने वाली है। सो ये लॉर्ड शिवा के साथ साथ ये दोनों एनर्जीज आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मुझे सन एंड मून, ये यिंग यांग एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज मुझे फील हो रही है। एंड ये वीनस मतलब हेवनली एनर्जी तो है ही, जो आपको गाइड कर रही है। ओके, और शिव जी जो है वो वॉरियर तो है ही, वो वॉरियर भी है, वो क्रिएटिविटी से भी जुड़े हैं और वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए हैं। सो आपका किसी भी तरह का आपका काम हो, हीलिंग हो, जो भी आप काम करते हैं, शिव जी आपको हेल्प करेंगे ज़रूर। ओके, सो रात में मेडिटेशन वैसे नहीं किया जाता है, पर क्योंकि महाशिवरात्रि है तो इनकी एनर्जीज़ जो है बहुत प्योर एनर्जीज़ हमें रिसीव होने वाली है। सो इस दिन जो है मेडिटेशन आप कर सकते हैं, पर आप फेयरफुल ना रहे और अपना इंटेंशन क्लियर रखें। ओके, एंड उनसे आप जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहले वीडियो डाला है महाशिवरात्रि का, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शिवोहम करके जो स्तोत्र है उसका वीडियो डाला है। वो शिवोहम मुझे अच्छा फील होता है, उसका जो फ्लो है वो मुझे, मेरे हिसाब से वो मुझे सूदिंग लगता है। सो आपको अगर हेल्पफुल हो, आपको अगर पसंद हो तो आप वो भी सुन सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और एनर्जीज देखते हैं। ऑलरेडी 13 मिनट्स हो गए हैं और मैंने 31 अभी देखा। ओके, डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी में नहीं निकालने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ क्रिएटिविटी है एंड डाउ स्पिरिट है। 3 नंबर ट्रिनिटी, जैसे मैंने कहा, क्रिएटर, नर्चरर एंड डिस्ट्रॉयर की एनर्जी यहाँ पे है। आप खुद ही क्रिएट करते हो, खुद ही डिस्ट्रॉयर हो और खुद ही नर्चरर हो अपने खुद के मैनिफेस्टेशन का। ओके, सो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। डव स्पिरिट यहाँ है, बी पीस, आपको शांत रहना है एंड फील करना है। ओके, 21 नंबर का कार्ड है यहाँ। 3 है, मे बी आप 3 देख रहे हो, 3 के सीक्वेंस देख रहे हो। यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, अगर आप सही तरीके से आपका विजन और आप में क्लियरिटी है तो।
और वो डिवाइनल एनर्जी से अलाइन है तो ओके। सो क्रिएटिविटी से आपको जुड़ना है। जो भी आपको प्लेफुल जॉयस बनाता है, जो आपको इनर चाइल्ड से कनेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। जैसे शिव जी हैं यहाँ पे, उनका भी वही मैसेज है। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ कलर ऑफ सन, जॉय, हैप्पीनेस, नर्चरिंग। खुद के ही हार्ट को आपको नर्चर करना है, खुद की हैप्पीनेस एंड जॉय से। जो वाटर, जो लव आप फील करना चाहते हो, स्प्रिंकल सम लव टू योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिविटी। ओके, सो जैसे ही आप वो फील करोगे, आपको जॉयस एंड हैप्पीनेस फील होगा। ओके, लाइक एंड डव जो है वो कंपैशन रखने के लिए आपको मैसेज दे रहा है। जैसे डव होते हैं, इट्स वेरी पीसफुल, उनकी जो एनर्जीज होती है वो बहुत पीसफुल हमें लगती है। ओके, सो आपको भी कंपैशनेट रहना है। एंड यहाँ से मुझे और एक बात याद आई। सुबह मैंने बताया कि मेरा हार्ट भी बहुत हेवी फील हो रहा था मुझे 2 दिन से। सो मैं जो फील कर रही थी कि देर इज़ नो वन टू लिसन टू मी टू अंडरस्टैंड वॉट आई वॉन्ट टू से। इस तरह के मतलब कंपैशन किसी को नहीं है मेरे लिए जो मेरी बात सुने, मुझे समझे। इस तरह मैं लैक फील कर रही थी। ओके, एंड उसी तरह से आपको भी, अगर आप हेल्प कर पाए किसी का सुन के, किसी को दो आपके अच्छे वर्ड्स बता के, ओके, इस तरह से भी आप कंपैशन शेयर कर सकते हो, पीस शेयर कर सकते हो। एंड वो पीस आपको भी मिलेगा खुद के अंदर। ओके, सो इस तरह वो जैसे ही एनर्जीज आप रिलीज़ करते हो, आप पीसफुल होते हो। सो ज़्यादा लॉजिकली आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा बाजू में रखना है। जो बातें समझ में नहीं आती उसे छोड़ देनी है। जब टाइम आएगा तो आपको वो समझ में आने लग जाएगी। अभी जितनी बातें आप समझ पा रहे हो उनको समझे, उसके ऊपर एक्ट करें। ओके, क्रिएटिविटी से जुड़े एंड स्पिरिचुअल आप असेन हो रहे हो। सो खुद के लिए भी कंपैशन रखें और दूसरों के लिए भी रखें। ओके, चलिए देखिए और क्या मैसेजेस आते हैं। नाइट ऑफ सोर्स, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए क्रिएटिविटी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक सोर्स आपको जो है, जो डार्कनेस में स्टक करके रख रही हैं, जैसे पहले इनका मैसेज है। सो आपको उनकी भी हेल्प आप ले सकते हो। सेराफिस बे उनका नाम है। सो खुद को हेल्प करनी है और आपको इस डार्क एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। मुझे भी 2 दिन जो है रात में अच्छी नींद नहीं आई, इट्स अ फैक्ट। और जैसे ही वो रिलीज़ हो गया, मैं बहुत लाइटर फील कर रही थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी लाइफ में कोई लेडीज़ हो सकती है या ये आपकी एनर्जी है। ओके, जो आप सीड प्लान करना चाहते हो, जो ग्रोथ आप चाहते हो, जो डायरेक्शन आप चूज़ करने वाले हो, उसका ये बिगिनिंग स्टेट है, सीड है। ओके, आप उसके पावर में आपको आना है, इस डार्क एनर्जी से निकल के हार्मनी क्रिएट करनी है लाइफ साइकिल से एंड लाइफ रिदम से।
यहाँ डॉग है तो लॉयल आपको खुद खुद से भी रहना है और कंपैशन एंड लव स्प्रेड करना है। ओके, ये वर्गो एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, फुल मून एंड न्यू मून को आप यूज़ कर सकते हो। पाइसिस न्यू मून एंड फुल मून की एनर्जी ऑफ वर्गो। सो 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे जो है। ये हार्ड एक पेन तो है ही, पर ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। अगर आपने पेन सहा है, अगर आपने ये सब सॉरो आपके अंदर महसूस किया है, तो इट्स टाइम टू ग्रो। आप ये फॉर्म से बड़े फॉर्म में जा रहे हो। आपको ये फिर से इस एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडेंस मिल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, आप राइज अप हो रहे हो। ओके, जब बीज भी उसको ग्रो करने के लिए वो टूटता है अंदर से और फिर ग्रो करता है, और फिर उसको छोटी छोटी पत्तियाँ आती है, लीव्स आते हैं, एंड वही चीज़ यहाँ पे हो रहे हैं। अगर आप इस एनर्जीज में थे तो आप हील भी होगे और ग्रो भी होगे। आपने लेसन लर्न कर लिया है, इसका मतलब। ओके, सो हमारे पास किंग एंड क्वीन है। सो ये डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, आपकी डिवाइन सोल, डिवाइन यिंग यांग एनर्जी हो सकती है। ओके, मे बी ये डिवोर्स सिचुएशन है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये इधर देख रहे हैं और वो सामने देख रही है, और कुछ तो ख़त्म होने वाला है एंड देन न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इस तरह से भी ये हो सकता है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे फायरी एनर्जी है। आपको रोकने वाले बहुत से लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं या है आपकी लाइफ में, जो कि ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पर ये एनर्जीज़ अब बदलने वाली है, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। ओके, आप क्लियर होने वाले हो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। ओके, सो जो आप पहले नहीं समझ पा रहे थे इन लोगों की इंटेंशन, अब आपको वो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन किस तरह की एनर्जी में है, कौन अपना है और कौन पराया है। ओके, एम्प्रेस यहाँ पे है। सो डिवाइन मदर यहाँ पे है, जैसे शिव एंड शक्ति यहाँ पे है। सो लाइक फियरफुल एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि काली एंड दुर्गा की एनर्जी भी यहाँ पे शिव जी के साथ वो भी रिप्रेजेंट हो रही है, क्योंकि फियरफुल एनर्जी से बाहर आने में काली माँ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही, रिप्रेजेंट करती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एंड जब फियरफुल एनर्जी से हम बाहर आते हैं तो तब हम जो है कॉस्मिक एनर्जी के साथ बैलेंस बनाते हैं, नर्चरिंग होते हैं, हम खुद भी नर्चर होते हैं और दूसरों को भी नर्चरिंग एनर्जीज देते हैं, वो भी ग्रो करते हैं। कॉस्मिक एनर्जीज एंड अर्दी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी होती है। दोनों लाइफ में आप बैलेंस, कॉस्मिक डांस जो शिव जी यहाँ पे उनके थ्रू मैसेज मिल रहा था, और पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो क्रिएटिविटी एंड ऑल इज़ हियर
वीनस का भी ये साइन है, यहाँ पे वीनस भी जो यहाँ पे मैसेजेस मैंने दिए वो पूरे कलेक्टिव यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ओके, आपको इसी एनर्जी में आना है। नर्चर, ये मदर और मदर है, ये बर्थ भी देने वाली है, न्यू चीज़ों को क्रिएट करने वाली है, अबंडेंस एनर्जी में है ये। एंड ये नर्चरिंग भी है, ये खुद भी अच्छी एनर्जी में है, और ये जो एनर्जी देने वाली है वो भी नर्चरिंग है, प्योर है, एंड अलाइन टू यूनिवर्सल एनर्जीज। ओके, सो आपको भी इसी तरह से होना है। यहाँ रैबिट है, सो यहाँ लकी आप हो सकते हो, आप मैजिकली आप फील कर सकते हो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में। ओके, सो जैसे आप अलाइन होते हो, इन तीनों ही एनर्जीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। ओके, सो आपको फियरफुल नहीं होना है, क्रिएटिविटी से कनेक्ट होना है, और ये डिवाइन फेमिनाइन है, और शिव जी जो है डिवाइन मस्कुलाइन, ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। सो ट्विन फ्लेम के लिए ये ऑब्वियस गुड न्यूज़ है। मून कार है शिव जी के, शिव जी ने भी मून को धारण किया है। सो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका जो इनर सेल्फ है, उससे कनेक्ट होना है। जो पहले मैसेज आ चुका है वही सब है ये। इट्स ए टॉर्च, आपकी क्रिएटिविटी ही आपको इस डार्कनेस से निकाल सकती, आपको इस डार्कनेस से निकाल सकती है। ओके, सो यहाँ पे चाबियाँ है, आपके हाथ में ही है। सो आपको किस डोर खोलना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, ये सीड्स अब प्लांट होने वाले हैं। सो बी केयरफुल, बी माइंडफुल, आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में, क्योंकि शिव जी जो है आपको असेंड कर रहे हैं, ट्रांसेंड कर रहे हैं, एंड आपको डार्क एनर्जी से, डार्कनेस से जो आपने खुद ने क्रिएट किया है अपनी लाइफ में, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स आप जाना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, तो शिव जी एंड डिवाइन फेमिनाइन, ये दोनों ही एनर्जीज़ आपको गाइड कर रही हैं, आपको असेंड कर रही हैं, और आपको जो है इंट्यूशन से आपको जो गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करना है आपको। ओके, सो स्टैग्नेशन जो आप फील कर रहे थे, अब स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं रहने वाली। जो आपने पहले सीड्स प्लांट कर चुके हो, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। ओके, आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन आपको लेने का समय आने वाला है। सो बी माइंडफुल। ओके, थर्ड आई, आपकी इनर नोइंग, यहाँ पे इस लेडीज़ के आंखें बंद हैं और हार्ट भी क्लोज ऑफ है, तो इस तरह से नहीं रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। आपको ये गिवर है, क्योंकि हाथ इनका जो है गिव करने के इसमें है, तो आपको रिसीव करने के इसमें होना चाहिए, नहीं तो आप रिसीव कैसे करोगे। तो आपका जो है हार्ट चक्रा ओपन होना चाहिए, तभी आप रिसीव कर पाओगे, समझ पाओगे कि आप आपकी एनर्जीज़ किस एनर्जी से अलाइन है, आप चाहते हो वो, अगर आप एनर्जेटिकली आपके पास आ रहा है तो आपको फील होगा, और अगर ऑरा में आप फील नहीं कर रहे हो, अंदर आप फील नहीं कर रहे हो, तो इट्स आउट ऑफ रीच। ये इसका सिंपल है कि आप जो फील करते हो अंदर से, आपको पता रहता है कि ये मेरे लिए है, वही आप मैनिफेस्ट करते हो। ओके, सो ऑलरेडी 29 मिनट्स हो गए हैं।
सो आपको सेल्फ लव इस एनर्जी में आना है। ओके, कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाली है, आप न्यू बिगिनिंग में आने वाले हो। सो मेरा फ़ोन अब बंद करेगा रिकॉर्डिंग। सो लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ सनशाइन, बाय।